हमारे एकता समाचार का एक एपिसोड चल रहा है उम्मीदवार की मन की बात। जो चुनाव लड़ चुके हैं उनसे एकता समाचार की टीम रूबरू होगी और उनके चुनावी दौरे हुए, चुनावी सभाएं हुई और क्या क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच गए, उसके लिए हमारे बीच उम्मीदवार शंकरलाल जी हमारे बीच है। शंकरलाल जी, पहले तो आपका परिचय बताइए। बिल्कुल सर, मेरा नाम है शंकरलाल बामणिया। 84 विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार के तौर पे मैदान में था और मैं जो चुनाव लड़ा वो कांग्रेस और बीजेपी और बीएपी तीनों पार्टियों से हट के चुनाव लड़ा। मैंने न तो धर्म के नाम से चुनाव लड़ा है, न जाति के नाम से लड़ा है, न किसी के व्यक्तिगत मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा है। मैंने चुनाव ये चीज़ों पे लड़ा है कि आम जन तक ये जो योजना बनी है, जो सरकार की योजना बनी है, इस मुद्दों को लेके घर तक पहुँचे, इस मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़े। और इस मुद्दे को मैंने ग्रामीणों में हर गांव और ढाणी ढाणी तक जाके इन मुद्दों को मैंने उजागर किया। तब जाके उन लोगों को पता चला कि हमें तो ये पता ही नहीं था। और बीएपी और कांग्रेस और बीजेपी केवल जाति और धर्म के नाम से चुनाव लड़ी थी। उस समय मैंने उन लोगों को ये बताया कि जाति और धर्म कोई योजना नहीं है और इस योजना से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिले। सर, आप बहुत सारी घोषणाएं लेकर आप लोगों के बीच गए थे और आप अभी 5 दिन हुए, आपका चुनाव खत्म हुआ और अभी कुछ 2-3 दिनों में ही आपका रिजल्ट आएगा, तो कैसा रहेगा रिजल्ट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रिजल्ट कुछ भी रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट हमारी जो विचार है वो आम जन तक पहुँचे। रिजल्ट हमें कोई अनिवार्य नहीं है, हमारी बातें आम जनता तक पहुँचे और वास्तविक सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या क्षेत्र पार्टी के कोई राजनेता दल की हो, उससे हमारे कोई मतलब नहीं है। पर जो हमारी जो सरकार की जो नीतियां है, वो योजना है, वो हमारे घर तक पहुँचे, इस योजना के तौर पे हम चुनाव लड़ रहे थे। और ये चुनाव जब हमने इस चुनावों में इस बातों को उजागर किया, तब जाके ने आम जनता को ये पता चला कि ये तीनों पार्टियां हमारे से गुमराह कर रही। तो आम जनता हमें ये कह रहे थे कि ये पार्टी पहली बार आई, तो हमने ये कहा कि हम जाति और धर्म की लड़ाई छोड़ो और नई पार्टी के साथ नाता जोड़ो। उस चीज़ से हमारे साथ कई जोत्री, सिमलवाड़ा और चिखली के सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद आज हम अच्छे मतदान लाएंगे और हमारे विचार जहां गए हैं वो अगली बार न बीजेपी और कांग्रेस और बीएपी को वोट देने से इनकार कर रहे। ये थे शंकरलाल जी, उम्मीदवार 84 क्षेत्र से। शंकरलाल जी, एक सवाल और हम पूछेंगे। आप दिनचर्या में आप व्यस्त थे, आप लगभग महीने भर से चुनावी माहौल में व्यस्त थे, घर वालों को टाइम नहीं दे रहे थे और आप 2 दिन आपको मिले हैं फुर्सत के, तो फुर्सत के क्षण में कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखो, फुर्सत के मेरे परिवार में सब जने सर्विस के हैं और सर्विस वाले ये चीज़ें नहीं है। मेरे मदर और फादर दोनों सर्विस नहीं करते हैं। उनसे अच्छा है कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे हालचाल ग्रामीणों की भी पूछ रहे हैं और मेरी माँ और मेरे पिता की ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा क्षेत्र में जाए और जो हमारी जो गरीब परिस्थिति है, ये बेटा इस क्षेत्र में जाके उस चीज़ को उजागर करके आम जनता तक ये बातें पहुंचाना, ये मेरे परिवार की ये है। मैं परिवार के साथ मस्त हूँ और जब रिजल्ट जो भी आए उससे हमें कोई दखलबाजी नहीं है। जब जिस क्षेत्र में हम घूमे हैं, इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनका मैं बेटा बन के गया था और बेटा बन के रहूँगा। सर, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा आपने? बिल्कुल, मैं इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी के
पार्टी के बैनर तले मैंने चुनाव लड़े और मैं लोकसभा के चुनाव लड़ा था। पहले मैंने विधानसभा के भी चुनाव लड़ा था और अगली बार मैं विधानसभा उपचुनाव के भी चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे ये आशीर्वाद है मेरी 84 की जनता से, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे 3 बार, एक साल में 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो बड़ी बात है। ने जब रिजल्ट कुछ भी आए, जब मेरे IAS RS में एग्ज़ाम भी होवे, तो ऐसा कौन सा बंदा था कि जो एक साल में 3 बार चुनाव लड़ा। उसमें मेरा LKG में अच्छा कोष्टक आए और मैं GK में एक प्रश्न बन के खड़ा रहूं। सर, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपका घर कहो या आपके परिवार कहो, परिवार में भी एकदम हटके है और परिवारों में आपने बच्चों के भी कुछ ऐसे नाम रखे हैं जो एकदम अलग ही पहचान बनते हैं। उसके बताइए छोटे आपके बच्चों के क्या क्या नाम है। मैं आपके चैनल को मेरे बच्चों का जो परिचय लेने के लिए आपको और भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे फर्स्ट वाले बच्चे का नाम है ठंडी लाल और सेकंड वाले का नाम है गर्मी लाल और थर्ड वाले है वो मौसम्बी लाल है। 3 बच्चे ऐसे नाम रखे कि मैंने ये चुनाव लड़ने का यही मकसद रहा कि चुनाव लड़ने के बाद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिले तो मेरे बच्चे जो ठंडी और गर्मी और मौसम्बी इस इतिहास में ऐसा नाम प्रख्यात करे कि इस चीज़ को लेके एक ऐतिहासिक बने और इन चीज़ों पे मैं अमल करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रखे हैं और मेरे ज्ञान विचार और विद्या से मेरी जो ज्ञान की बुद्धि थी उसके आधार पे मैंने नाम वर्चस्व रखा है और मैंने खुद ने ही नाम रखे। सर, ये प्यार के नाम है कि आपके ये आधार कार्ड पे भी यही है, स्कूल में जो एडमिशन किया वो भी यही नाम है? देखो सर, मेरे प्यार के नाम भी ये हैं और मेरे प्यार के बच्चे भी हैं और मेरे याददस्ती हैं और मैं ये इतिहास में ऐसा नाम रचना चाहता हूँ। एक किसान का बेटा इस संसार में ऐसा हो जाए तो नाम से जाने, इसलिए मैंने ठंडी लाल, गर्मी लाल और मौसम्बी लाल और इन तीनों नामों से मैं इस भारत पूरे संसार में जो संविधान जैसे बना है उस आधार पे और लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ का प्रयोग करें और इस संविधान को दायित्व में रख के मैंने ये नाम रखे। सर शंकर जी, बताइए, आपने जो चुनाव लड़ा है, आपके कैसे विचार आए मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि जो चिखली पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति में सरपंच, सचिव और कुछ कार्मिक सब मिलके ने, मेरा नाम शंकर है, शंकर के नाम से किसी की ID PM आवास की ID से पैसा डकारे जाते थे। उस मुद्दे को मैंने उठाया और उठाने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तविक उन लोगों तक जो सरकार की योजना है, तो योजना का पूरा लाभ आम जन तक नहीं पहुंचता। तो मैंने सोचा कि उस मुद्दे पे जाए और जैसे मुद्दे को पता चला, जैसे मैं आगे बढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इतने बड़े घोटाला आता। तो मैंने कहा कि एक 25-30 हज़ार का जो मकान बनता है, कमरा 20-25 साल तक दिखता है और जब पंचायत का जो अकाउंट देखा जाता है तो करोड़ों रुपये का हिसाब होता है। तो करोड़ों रुपये का हिसाब आया तो कहाँ गया ये पैसा? जब धरातल पे ऐसी चीज़ें कोई नहीं बनी है। जहाँ मकान 25 हज़ार का जो एक कमरा बना है तो कमरा बना हुआ वो दिखता है कि 25 साल तक। तो एक 50-60 लाख की यहाँ तक हमने सेंक्शन करा दी ये सीसी सड़क की, पर वहाँ किसी प्रकार के धरातल पे ऐसा कोई काम हमने देखा नहीं। तो हम इस मुद्दे पे गए और आगे ये चीज़ देखा जाए कि एक कड़ाना बैक वाटर जो बांधा हुआ है, तो बांधा हुआ ये है कि बैक वाटर जो राजस्थान में बंधा हो और पूरा के पूरा उसका रोजगार का फायदा गुजरात ले रहा है। तो यही पानी हम राजस्थान के कोने कोने और पूरे 84 में घुमाए। इस मुद्दे के आधार पे मुझे इस 84 में चुनाव लड़ा और मैं ऐसे किसान का बेटा हूँ, तो मैं इस चीज़ों को मुद्दे पे चुनाव लड़ूँ और आम जनता
84 की जो 2.5 लाख जनता है मुझे आशीर्वाद दे के मुझे विधानसभा भेजे, तो इस 84 का पानी जो कडाना बैक वाटर से जो राजस्थान में बंधा हुआ है, उसका पानी मैं 84 में गांव गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंचाऊं, ये मेरी आशा से मैंने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का कोशिश की। सर, आप अपन बैठे हुए, आपका क्षेत्र, आपका गांव है, उसके पास कडाना डैम कितने दूर है? कडाना डैम बैक वाटर यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है, और पर जो मेरी पंचायत से सटीक हुआ पानी है। आपको यहाँ सिंचाई का पानी कोई उपलब्ध होता है आपके क्षेत्र ऐसा में? कोई नहीं हुआ है। आपके यहाँ लोग, सुना है कि आपके लोग कहाँ पलायन करते, बाहर जाते? बिल्कुल पलायन करते हैं गुजरात के लिए। देखो, रोज़गार मिलता नहीं है और यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं आई। जब ये है कि बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी ये जब तक 75 साल हो जाने के बाद यही कहते आ रहे हैं कि हमें वोट दो, हम ये पानी ला देंगे, सिंचाई कर देंगे, समय पे बिजली कर देंगे, ये घर घर तक ये कर देंगे। केवल 4 साल 4.5 साल होने के बाद 6 महीने के लिए हमारे आम जनता के बीच में आते हैं और भोली भाली से जनता से कुछ बड़े बड़े वादे करके वोट डकार के चले जाते। सर, आपने नामांकन भरा, घोड़े पे बैठकर आप नामांकन भरने सिमलवाड़ा आए थे और आपके हाथ में हमने एक घड़ा देखा था, कलश देखा था। वो कलश का क्या महत्व है? कलेश का मतलब ये है कि घड़ा जो है वो मेरा चुनाव चिन्ह था। नहीं, जो कुम्हार से बना हुआ, कुम्हार एक पूरी रात इतनी मेहनत करने से घड़ा बनाया जाता है और उसको पकाया जाता है। तो ये पार्टी जो है इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी ऐसी पकी हुई है कि जब अपन बाज़ार में घड़ा लेने के लिए जाए तो खड़का के लिए जाता है। तो ये पार्टी ऐसी है कि राजस्थान की स्तंभ पार्टी है। ये कांग्रेस और बीजेपी और क्षेत्र पार्टियों से किसी से नाता नहीं जोड़ती है। हमारा तो ये थे कि हम जाति और धर्म के नाम से चुनाव नहीं लड़े, हमारे तो नई पार्टी से नाता जोड़े, और जाति और धर्म कोई एक मुद्दा नहीं है। पर उन लोगों को आदिवासी क्षेत्र जो 84 है वो आदिवासी पूरा के पूरा क्षेत्र है। तो आदिवासी की आम जनता ये सोचती है कि धर्म और जाति एक हमारा मुद्दा है, उससे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। हाँ, योजना के तौर पे बताए, हमने इस क्षेत्र में 84 में मैंने गांव गांव 96 पंचायतों में जाके यही मुद्दे रखे, आपकी ये योजना है, पंचायत में ये आता है, ये पंचायत समिति में आता है, एमएलए के फंड से ये आता है। ये चीज़ पूरी बताने के बाद सभी लोगों ने मुझे, जहाँ जहाँ मैंने मीटिंगें ली, उन्होंने यही बताया कि ऐसा एमएलए प्रत्यक्ष पहली बार देखा। हमने इस योजना के तौर पे ये एक एक चीज़ बताई कि 1 रुपया यहाँ से आता है, ये आता है, ये सब ने बताने के बाद मुझे आशीर्वाद दिए। मैं कुछ इतना तो नहीं कि पर किसी पार्टी से मैं बिल्कुल टक्कर में हूँ और मेरी और उम्मीदवार हैं, और मैं आज नहीं तो कल आने वाले चुनाव में 84 का एमएलए बनूं। एमएलए बन के इन चीज़ों को मैं ही समापन करूंगा। इस 84 की जनता मुझे आशीर्वाद पहले भी दे चुकी है और अभी आने वाले चुनाव में बड़ी टक्कर से मैं जीतूंगा और लीड से जीतूंगा। मैं 84 की और डूंगरपुर ज़िले की सभी से मेरा अनुरोध है कि एकता समाचार के माध्यम से मैं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के पंचायती राज आगामी आने वाले पंचायत समिति पंचायत के चुनाव में पूर्ण रूप से दावेदारी करने से मुझसे संपर्क करें एवं पार्टी कार्यालय तक संपर्क करें। हम पंचायत समिति और जिला परिषद की सभी पंचायतों में एवं सभी जिला परिषद वार्ड के चुनाव लड़ाने में सक्षम रहने के एकता समाचार को धन्यवाद। एकता समाचार टीम से मेरे दोनों हाथ जोड़ के और मेरे परिवार और मेरी पार्टी और 84 की आम जनता जो 2.5 लाख जनता से सभी से मेरी अपील है कि मेरे घर पे आके एक गरीब बेटा, जैसे 84 का गरीब ही बेटा माना जाऊं, जब आप तस्वीर देखोगे टीवी पे तो ये दिखेगी कि वास्तविक गरीब, तो गरीबों के हालात से आप मुझे इन वीडियो को ऐसे देखें। एकता समाचार निस्वार्थ भावना से सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। मैं और से 84 की जनता से
निम्र और निवेदन से अपील करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के एकता समाचार को अधिक से अधिक देखें और उनको आशीर्वाद अर्पित करें और अपन इस चैनल को आगे बढ़ाएं। ये मेरी आशा और उम्मीद है।